राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल असीम कुमार घोष से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपता हुआ नजर आया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात और मनमानी करने का आरोप। इसी के साथ ही कई अन्य वो मांगी यहाँ पर रखी गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस के 32 वोट वैलिड पड़े थे, हमारे वोटों को जबरदस्ती इनवैलिड किया गया। टोटल 5 क्रॉस वोट हुई है। तो राज्यपाल को कल जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो ज्ञापन सौंपता हुआ नजर आया दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर देंगे, करेंगे, है? हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। है? कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ, तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है, हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट। बताया तो अरोड़ा साहब ने अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था, हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। देखो, मैं उससे बंधा हुआ हूं, मैं जानता हूं क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस। वो पार्टी को रिपोर्ट की हुई है, हाई कमांड फैसला करेगा। बता दिया धर्मपाल मलिक की स्टेट में, पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आए। तो जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस में भूचाल जैसी जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। नतीजे तो साफ हो गए, लेकिन गुटबाजी और अंतर्कलह जो है वो कांग्रेस में रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल जिस तरह से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपता हुआ नजर आया और कई आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के उसी समय कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हरियाणा न्यूज ने तो सबसे पहले इस बात को पुख्ता किया था कि कांग्रेस के जो है वोट क्रॉस हो गए हैं, तो लगातार जिस प्रकार से खबरें भी चल रही थी और उनको संशय भी था, उनको पता भी था, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर बैठे थे, ऑब्जर्वर थे, चेक कर रहे थे वोटों को। एक कह सकते हैं कि वोट चेक करवाना एक जिम्मेवारी होती है राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट को, तो उस प्रकार से वोट दिखाकर जो है डालना होता है। तो ऐसी प्रक्रिया में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे और उन्होंने देख लिया था। जिस प्रकार से अभी 4 वोट जो है कैंसिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, 1 कैंसिल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, यानी टोटल 5 वोट कैंसिल हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के ये आरोप है कि जो चुनाव अधिकारी थे वो कहीं न कहीं प्रेशर में थे और वो प्रेशर की वजह से उन्होंने वोटों को कैंसिल किया है। चुनाव अधिकारी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने बताया कि वहां पर गिर गए, चक्कर आ गया था, उनको उठाया इन्होंने, पानी पिलाया, फिर वो कह सकते हैं कि ठीक हुए। तो ऐसे में कि कितना प्रेशर दिया हुआ था कि रिटर्निंग ऑफिसर कह सकते हैं या फिर चुनाव आयोग के अधिकारी, उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया गया था कि वो लोग जो है कुछ भी कह सकते हैं कि डिसीजन ले रहे थे। इस प्रकार की बातें कांग्रेस द्वारा कही गई और इन्हीं बातों को लेकर कल राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में तमाम विधायक उसमें कह सकते हैं शामिल थे और विधायक मिले और राज्यपाल के सामने जो है पत्र सौंपा। उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया कि सबसे पहले तो चुनाव आयोग था जो वो दबाव में था, वो सही से काम नहीं कर रहा था। हमारे 4 वोट जो कैंसिल किए सभी वैलिड है, उसमें से कोई भी वोट कैंसिल नहीं करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर जो है की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव का नतीजा आया तभी कहने लगे थे कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए, हालांकि एक
भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और एक सीट कांग्रेस की जीत हुई है, जीत हो गई है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट चोरी करने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से उन्होंने साफ तौर पर कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आते हैं कि वोट चोरी करने की कोशिश की है। और तमाम नेता कांग्रेस की यही कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र की हत्या जो है की जा रही है, क्योंकि जो वोट कह सकते हैं कि क्रॉस हुए हैं उन पे आरोप है कि वो वोट जो है बेचे गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उन वोटों को जो है खरीदने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसा आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगा रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से इन्हीं बातों को लेकर जो है राज्यपाल से मुलाकात की और उनको जो है ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में तमाम चीजें जो है वो रखी गई। और राजनीतिक भूचाल जो कह सकते हैं अभी चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है और जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम भी साझा किए हैं और सबके सामने स्पष्ट भी किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अंदर खाने कह सकते हैं कि गुटबाजी अभी भी जो है कांग्रेस के अंदर जारी है। लेकिन पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से आश्वस्त नजर आ रहे थे, कहते हुए नजर आए कि पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेगी। तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन होता है इन नेताओं पे, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी जो है कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव में दो कैंडिडेट, एक भाजपा का और एक कांग्रेस का जीत गया और निर्दलीय कैंडिडेट की जो है हार हुई है। जी साधन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।